अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त सूडान में होने वाली सूडानी आर्मी वर्सेस आरएसएफ की जो एक सिविल वॉर है वो एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर चुकी है। हमने कल के दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आरएसएफ टर्किश मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज कर रहा है, जो कि बेसिकली उसे यूएई ने प्रोवाइड किए हैं, और सूडानी आर्मी के एक अकिंजी अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने उसे डिस्ट्रॉय किया एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए, और उस पर डिटेल्ड हमने एनालिसिस दिया था। अब एक नई एक्सक्लूसिव इमेजरी निकलकर सामने आ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, उसको शूट डाउन किया जा रहा है सूडान के ऊपर। सूडानी आर्म्ड फोर्सेस का एक अकिंजी अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो कि एक एयर टू एयर लॉइटरिंग म्यूनिशन फायर करता है जिसे एरन कहा जाता है, और ये अल्टीमेटली जाकर इस एयरक्राफ्ट को हिट कर देती है। अब बाहर देखने पर इसकी जो रेयर साइड है वो काफी हद तक रफाल एयरक्राफ्ट जैसी नजर आ रही है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ लिमिटेड नंबर में रफाल एयरक्राफ्ट रिसेंटली डिलीवर हो चुके हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और यहाँ एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस की जा रही है कि ये यूएई का रफाल एयरक्राफ्ट था जो आरएसएफ को सपोर्ट करने के लिए सूडान में सूडानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन करने आ रहा था, बट अकिंजी अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने उसे शूट डाउन कर दिया है। अब कहने को जो इनिशियल विजुअल्स हैं वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी सेंस भी बनती है कि जाहिर बात है यूएई खुलकर आरएसएफ को सपोर्ट करता है सूडान के खिलाफ। लेकिन जब रैकेज की पिक्चर्स निकलकर सामने आती हैं तो चीजें बहुत हद तक क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कोई रफाल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम या ड्रोन ही था, और इसमें अमेरिकन मेड प्रैट एंड विटनी का PT-6 इंजन लगा हुआ था जो कि बेसिकली एक गैस टर्बाइन इंजन है। जबकि जो रफाल एयरक्राफ्ट हैं ये एक तो साइज में बड़े हैं, प्लस इनका रैकेज अगर गिरा हो तो वो आपको देखने से पता लग जाएगा। उसके साथ साथ रफाल एयरक्राफ्ट में यूज होता है M88 इंजन जो कि अगेन फ्रेंच कंपनी ही तैयार करती है। अब रफाल एयरक्राफ्ट वाली ये पूरी थ्योरी क्यों इतनी ज्यादा वायरल हुई, उसकी एक वजह है कि पिछले साल पाकिस्तान ने 4 रफाल इंडिया के शूट डाउन कर दिए थे, और रफाल का जो इनविंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि इसको आज तक कोई शूट डाउन नहीं कर सका पिछले 15 सालों से भी ज्यादा की ईरा में, इसे इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी लॉक करने का एजाज इस एयरक्राफ्ट के पास है। तो पाकिस्तान ने रफाल की इमेज को कंप्लीटली झंझोड़ कर रख दिया, और इसमें इवन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स पर भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि जिस तरह उन्होंने रफाल को मिसयूज किया। अब जब ये वीडियो निकलकर सामने आती है तो पीछे से देखने पर तो ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट लग रहा है और काफी हद तक रफाल जैसी इसकी शेप भी लग रही है। तो फिर सोशल मीडिया पर ये बात स्टार्ट हो जाती है कि ये बेसिकली एक यूएई का रफाल है। लेकिन जब हम रैकेज को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक ट्विन इंजन ड्रोन है, और जो ये इस तरह का विजुअल हमें नजर आ रहा है ये बेसिकली IR सेंसर के थ्रू है जिसे इंफ्रारेड सेंसर कहा जाता है। ये इंजन्स की हीट को ज्यादा आपको वाज़े दिखाते हैं, ये बेसिकली हीट सिग्नेचर को कैप्चर करते हैं, और चूंकि फ्लाई करते वक्त ड्रोन हीट उसके इंजन जनरेट कर रहे होते हैं और इवन आगे वो फर्दर हीट ट्रेवल कर रही होती है पूरी बॉडी में। तो जो कोर पार्ट है इनके इंजन के पार्ट जहां से हीट बेसिकली जनरेट हो रही है वो ज्यादा आपको वाजे नजर आते हैं, और बाकी बॉडी भी आपको एक हद तक वाजे नजर आती है। लेकिन अकिंजी अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने जिस तरह अब एयर टू एयर रोल में भी अपनी काबिलियत मनवाना शुरू कर दी है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव चीज है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान भी 6 से 7 अकिंजी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यूज कर रहा है। बट पाकिस्तानी जो अकिंजी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स हैं वो सूडानी आर्मी के अकिंजी से ज्यादा अपग्रेडेड है या ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कस्टमाइज्ड वेरिएंट्स लिए थे जिसमें इवन आपको मुराद 100 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी मिलता है जो 200+ किलोमीटर रेंज देता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी तक आपको प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि एयर टू ग्राउंड टारगेट्स के लिए SAR इमेजरी आपके लिए एक प्राइम चीज होती है जो लॉन्ग रेंजेस पर भी आपको बताती है कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम, दुश्मन की फैसिलिटीज, उनका बेसिकली एक 3D मैप आपके पास आ जाता है। इसके साथ साथ 24 घंटे से भी ज्यादा की इसकी एंड्योरेंस है। मैक्सिमम जो रेंज प्रोवाइड करता है किंजी वो 7500 किलोमीटर है। पाकिस्तान के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में अहम है कि एयर टू एयर रोल में भी अब किंजी कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है। इसके पास जो एरन लॉइटरिंग म्यूनिशन है तो इसे एयर टू एयर रोल में और एयर टू ग्राउंड दोनों रोल में यूज किया जा सकता है, और इसे हाई स्पीड लॉइटरिंग म्यूनिशन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। मैक्सिमम 100 किलोमीटर की आपको रेंज देता है, और अपने टारगेट एरिया में ये 15 मिनट तक एंड्योर कर सकता है या फ्लाई कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में एरन एक नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल से ज्यादा सस्ता भी है और ड्यूल पर्पज है। इसे आप एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों रोल में यूज कर सकते हैं।
पाकिस्तान अपने कंजी यूसीएवीज पर इन्हें यूज कर सकता है इंडिया के खिलाफ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। जब इंडिया बहुत बड़े नंबर्स में आपकी तरफ ड्रोन फायर करेगा या लॉटरिंग म्यूनिशंस फायर करेगा, तब आप अपने महंगे PL-10 या AIM-9 जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स फायर नहीं कर सकते बहुत बड़ी तादाद में। वहां आपको या तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इनको काउंटर करना पड़ेगा, या जो इस तरह के मॉडिफाइड लॉटरिंग म्यूनिशन है एरन जैसे, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड आई बिलीव पाकिस्तान के पास भी एरन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स मौजूद है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।